आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, शांत जल में एक नाविक की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है, तो इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। एक ही दूरी को 2 बार तय कर रहा है, एक बार धारा के विपरीत और दूसरा धारा के दिशा में, तो औसत चाल निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग का औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत स्पीड इज इक्वल टू, यानी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम लोग का हो जाएगा, जब धारा की दिशा में और धारा के विपरीत एक ही दूरी को तय किया जाए, तो 2 इंटू धारा की दिशा में चाल इंटू धारा के विपरीत चाल बटा में यही चीज जुड़ जाएगा, धारा की दिशा प्लस धारा के विपरीत चाल। अब धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, तो बोल रहा है कि नाविक की चाल यानी नाव की चाल ये है और धारा की चाल ये है, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। उसी तरह से धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत हो जाएगा x माइनस वाई। नीचे क्या है, दोनों को जोड़ देना है, यानी x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई जोड़ दिए, क्या हो जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, 2 हो गया। इसको और इसको गुना करेंगे तो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी के फॉर्म में है, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और बटा में x और x हो जाएगा 2x। 2 से 2 गया, कितना बच गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में x। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये कैसे हुआ समझ में आया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर n इंटू धारा की दिशा में लिया गया समय है। कहने का मतलब यह है कि धारा की दिशा में लिया गया समय n धारा की दिशा में लिया गया समय है, धारा के विपरीत क्या है, धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर n इंटू, यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ इंटू दे सकते हैं और यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू 1 कर सकते हैं। अब इसको यदि हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे, धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय कितना है n, और इसको यदि पढ़ना होगा तो धारा की दिशा में लिया गया समय कितना हो जाएगा 1, यानी धारा की दिशा के समय के लिए बराबर के इस साइड में देखेंगे और धारा की विपरीत दिशा के लिए बराबर के इस साइड में देखेंगे, तो समय क्या आ जाएगा हम लोग का, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत क्या टाइम का अनुपात दे रहा है, टाइम बराबर करके दे रहा है, तो धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय, समय बराबर में क्या दिख रहा है n, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में लगा समय हो जाएगा n। अब यहां से पढ़ेंगे तो धारा की दिशा में लिया गया समय कितना, तो बराबर के बाद देखेंगे, कुछ नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है, क्योंकि अगर 0 होता तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये 1 दिख नहीं रहा था, ये हिडन है, इसको हम लोग लिख लिए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर x होता तो x में 1 से गुना करेंगे तो x ही आएगा, यानी ये क्या हो गया हम लोग का, यहाँ 1 था, कुछ नहीं था तो 1। ये क्या दे रहा है, शांत जल में चाल ये है, धारा की चाल ये है, तो इसका अनुपातिक मान पूछ रहा है, यानी कि स्पीड का अनुपातिक मान पूछ रहा है, तो इसको स्पीड में बदलेंगे। स्पीड क्या हो जाएगा, एक ही दूरी को तय किया जा रहा है, यानी एक ही दूरी है, यहां से यहां तो कोई दूरी है,
धारा की दिशा में एक बार, पहले क्या धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत एक बार जा रहा है तो लौटेगा तो धारा की दिशा में, यानी एक ही दूरी को दो बार तय किया जा रहा है, धारा के विपरीत और धारा की दिशा में। जब दूरी सेम होता है तो चाल क्या हो जाएगा, समय का उल्टा, यानी यहाँ n हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल का अनुपातिक मान। लेकिन ये तो दिशा और ये विपरीत चाल, निकालना है क्या हम लोग को, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। तो शांत जल में नाव का चाल कितना हो जाएगा, ये है हम लोग का नाव का चाल, ये धारा का चाल। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर जो आएगा शांत जल में नाव का चाल हो जाएगा, और इन्हीं दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि धारा की दिशा के चाल में से धारा के विपरीत चाल को घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का धारा की चाल। ये हो गया अनुपातिक मान, यानी कि x अनुपात y का मान कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि इसके पहले बताया गया था कि धारा की दिशा में धारा के विपरीत चाल यदि दिया गया हो तो शांत जल में नाव की चाल के लिए हम लोग बटा 2 करते हैं, बटा 2 कर भी देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 2 से 2 तो यहाँ कट ही जाएगा, इसलिए अनुपात में इसका कोई मायने नहीं रहता है। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, टोटल दूरी कितनी, 12 किलोमीटर। धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय की जाती है और अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय की जाती है, लेकिन कितने समय में नहीं मालूम है। बोला जा रहा है यहाँ धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल से दुगनी है, तो यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल से दुगनी है। लिखेंगे धारा की दिशा में चाल धारा के विपरीत चाल, धारा की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम, धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम, चाल दे रहा है स्पीड। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल से दुगनी। तो मान लीजिए कि धारा के विपरीत नाव की चाल यदि ये है तो इसका 2 गुना स्पीड हो जाएगा धारा की दिशा में। यह अनुपातिक मान दे रहा है, न कि एक्यूरेट मान। ये तो हो गया हम लोग का अनुपात में कि धारा की दिशा में नाव का चाल ये, धारा के विपरीत चाल ये। और हम लोग एक्यूरेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ दे रहा है धारा की दिशा में 4 किलोमीटर का दूरी 15 मिनट में तय किया जा रहा है। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर दूरी अब बट्टा में समय। तो समय क्या है, दूरी किलोमीटर, समय हम लोग का दे रहा है मिनट में, तो इस मिनट को क्या करेंगे हम लोग घंटा में बदल लेंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 60 ऊपर 15 नीचे, 15 चौक 60, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा, धारा की दिशा में चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चल रहा था धारा की दिशा में 4 किलोमीटर, तो चाल कितना आ गया 16 किलोमीटर, यानी कि अनुपात में 2 लेकिन एक्यूरेट कितना 16 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में चाल। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 1 का मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 का ही तो मान यहाँ निकालना था। तो कितना हो जाएगा, धारा के विपरीत चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो हो गया कि धारा की विपरीत दिशा में चाल ये, और धारा की दिशा में चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालना क्या हम लोग को, औसत चाल। और औसत चाल का मतलब क्या होता है, औसत चाल निकालना है, यानी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी कितना है 12 किलोमीटर,
लेकिन टोटल टाइम कहाँ हम लोग के पास है? टोटल टाइम का मतलब धारा की दिशा में कितना समय लगा और धारा की विपरीत दिशा में समय कितना लगा। तो धारा की दिशा में तो समय 15 मिनट का लग रहा है, लेकिन धारा के विपरीत कितना लगा नहीं मालूम। तो धारा के विपरीत चाल ये है और दूरी कितना तय किया जा रहा है 8 किलोमीटर का। तो कितना समय लगा होगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना तय कर रहा है? दूरी बटा में चाल। धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है इतना और धारा के विपरीत चाल है इतना, तो दूरी बटा चाल हो गया। काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 से 8 गया बराबर में आ जाएगा 1, यानी 1 घंटा। तो धारा के विपरीत समय 1 घंटा, धारा की दिशा में 15 मिनट, टोटल कितना टाइम लग जाएगा? तो जोड़ लेंगे 1 घंटा प्लस 15 मिनट, इसको लिखेंगे 15 बटा में 60, घंटा बदलने के लिए मिनट को। तो 15 चौक 60 कितना हो जाएगा? 1.1/4, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 4 1 5 बटा में 4 घंटा। तो टोटल दूरी ये आ गया और टोटल समय ये, टोटल समय से इसे भाग दे देंगे हम लोग, तो 5/4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 12, 4 ऊपर 5 नीचे, कितना आ जाएगा? ऐसे तो डायरेक्ट कटेगा नहीं, तो क्या कर लेंगे हम लोग? 12 चौक 48 बटा 5, 5 9 45, 3 बचा 5 6 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल था। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी नाव को धारा की दिशा में इतना किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे का समय लगता है। ये हम लोग का 1 लाइन कंप्लीट हो गया। क्यों? टोटल दूरी कितना? पहले 63 किलोमीटर, फिर बाद में 30 किलोमीटर, टोटल समय इतना। आगे बोल रहा है, नाव को धारा की दिशा में 28 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लग रहा है। दूसरा हम लोग का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है, नाव को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ज्ञात कीजिए। तो 2 समीकरण यहाँ बन रहा है, 2 समीकरण पहले बनाएंगे। समीकरण क्यों बन रहा है? क्योंकि एक्चुअल मान कहाँ दे रहा है? 63 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, टोटल दूरी तय करने में 7 घंटे का समय लग रहा है। लिख लेंगे, धारा की दिशा में, धारा की दिशा, दिशा हमेशा पहले लिखेंगे, यानी कि डाउन स्ट्रीम पहले लिखाएगा। धारा के विपरीत और टाइम, धारा की दिशा में 63 किलोमीटर का दूरी और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर का दूरी तय करने में टोटल 7 घंटे का समय लग रहा है। हो गया, यहाँ बराबर कर देंगे। अब अगला क्या बोल रहा है कि यदि धारा की दिशा में 28 किलोमीटर चलता, धारा की दिशा में 28 किलोमीटर चलता और धारा के विपरीत 48 किलोमीटर चलता, तो टोटल समय कितना लग जाता है इसको? 6 घंटे का। पूछ क्या रहा है कि यदि धारा की दिशा में 35 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर का दूरी तय करे तो समय कितना लगेगा। तो उसके लिए हम लोग के पास मालूम होना चाहिए ना कि धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत चाल क्या है, तभी तो इसका हम लोग टाइम ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को, यानी धारा की दिशा में या धारा के विपरीत दूरी को सेम करके हम लोग पहले काट लेंगे। तो इसको हम लोग सेम कर लेते हैं, 3 दूना 6, 24 दूना 48, इसको काटेंगे 2 से, 14 दूना 28, यानी कि एक लाइन में जिससे पहले वाला संख्या कटेगा उसी से पूरा कटेगा। काट लिए। अब क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को हम लोग को सेम करना है। तो यहाँ जो है 30 किलोमीटर ये आया, 24 किलोमीटर ये आया, तो 30 और 24 का एलसीएम निकालेगा 120 आएगा। 30 और 24 का एलसीएम 120, तो दोनों को क्या करते हैं हम लोग 120 बना लेते हैं। अब 30 को 120 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा
और इसको 120 बनाने के लिए 5 से, ऊपर वाले में कितना से गुना करना पड़ा, ऊपर वाले में हम लोग को 4 से गुना करना पड़ा है। तो ऊपर वाला लाइन में क्या करेंगे, सब में 4 से हम लोग गुना कर देंगे, और नीचे वाले में किससे गुना किए, 5 से, तो सब में 5 से गुना करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि इस पूरे का मान 120 आएगा, इसका मान भी 120, यानी कि ये पूरा खत्म है, यानी कि एक साइड हम लोग का खत्म हो गया, धारा के विपरीत खत्म। क्या बच गया, धारा की दिशा में और टाइम बचा हुआ है। टाइम को हल करेंगे, 7 चौक 28, 5 तिया 15, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 के 2 हाथ में 1, 4 के 24, 1 25, और ये हो जाएगा 14 5 70। दूरी कितना, ये दूरी कितना बढ़ा हुआ है, 70 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 7 15, 182, यानी ऊपर वाला दूरी जो है नीचे वाले से कितना ज्यादा, 182 ज्यादा, यानी 182 किलोमीटर ज्यादा है। ऊपर वाला टाइम नीचे वाला टाइम से कितना ज्यादा, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 घंटा, यानी टाइम कितना लग रहा है, 13 घंटे का ज्यादा समय लग रहा है। किसके वजह से, क्योंकि ऊपर वाला दूरी 182 किलोमीटर ज्यादा है, यानी दूरी 182 किलोमीटर ज्यादा है तो समय 13 घंटे का ज्यादा लग रहा है। तो कह सकते हैं कि 13 घंटा में इतना किलोमीटर का दूरी धारा की दिशा में तय किया जा सकता है। तो 13 घंटा में इतना किलोमीटर का दूरी, तो 1 घंटा में कितना, क्योंकि चाल के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, चाल का मतलब होता है कि 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो 13 घंटा में इतना, तो 1 घंटा में कितना, तो 13 से हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, 13 से हम लोग इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा, तो 13 एकम 13, 13 चौक 52 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की दिशा में चाल कितना आ गया, दूरी बटा में समय, तो चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब निकालना हम लोग को धारा के विपरीत दिशा में चाल। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लोग नहीं काटे होते तो धारा की दिशा में ये कितना जा रहा है, 28 किलोमीटर, और धारा की विपरीत दिशा में कितना जा रहा था, 48 किलोमीटर। तब टोटल टाइम कितना लग रहा था, 6 घंटे का। ये कितना है, 6 घंटे का। तो धारा की दिशा में 28 किलोमीटर और धारा की दिशा में चाल कितना, 14, तो 28 किलोमीटर का दूरी में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी ये है, चाल ये है, तो 28 में 14 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे का। तो 6 घंटा में 2 घंटा तो लग गया धारा की दिशा में, 2 घंटा लग जाएगा धारा के दिशा में। तो बाकी जो 4 घंटा लग रहा है वो किस में लग रहा है, इसका मतलब कि 4 घंटा जो लग रहा है वो धारा के विपरीत लग रहा है, और धारा के विपरीत चल कितना रहा है, 48 किलोमीटर। तो दूरी इतना, समय 4 घंटा, तो चाल कितना रहा होगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी ये, समय ये, तो इसमें इससे भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 48 में 4 से भाग देंगे 12 आ जाएगा, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हम लोग का धारा की दिशा में चाल, और ये धारा के विपरीत चाल। निकालना क्या था कि धारा की दिशा में 35 किलोमीटर, धारा के विपरीत 27 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो निकाल लेते हैं समय। धारा की दिशा में 35, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, कितना चाल है धारा की दिशा में, 14 है, लिख दिए 14। धारा के विपरीत 27 किलोमीटर का दूरी, और धारा के विपरीत चाल क्या, 12 से भाग देंगे। अब इसको हम लोग कट करते हैं, तो 7 दूना 14, 7 पचे 35, इसको काटते हैं तो 4 तिया 12, 9 तिया 27, यहाँ 4 है तो इसको भी हम लोग 4 बना लेते हैं 2 से गुना करके, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा। फायदा क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 दूना 4, 4, यानी कि एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा, ये हम लोग का 4 एलसीएम हो गया, जिसके वजह से 5 दूना 10 और 9 19, ये डायरेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं क्योंकि नीचे समान हो गया अंक।
4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16 और 3 19 बटा में 4। इसको हम लोग मिनट में बदल देंगे तो 15 चौक 60 यानी 15 से 45 कितना आ गया 4 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा। कितना लग जाएगा 4 घंटा 45 मिनट का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक नाव धारा के विरुद्ध शहर X से शहर Y की ओर जाती है और धारा की दिशा में Y से X की ओर वापस आती है। यानी ये हो गया क्या हम लोग का, ये शहर X हो गया, ये शहर Y हो गया। यहाँ से जाना है और जाकर फिर यहाँ लौटना है। धारा के विरुद्ध, इधर से जाएगा तो धारा के विरुद्ध और इधर से आएगा तो धारा के दिशा में। यानी एक बार धारा की दिशा में एक बार धारा के विरुद्ध दूरी तय किया जा रहा है। सेम दूरी है। बोला औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसके सबसे पहले, इस क्लास के सबसे पहले वाले प्रश्न हम लोग इसको हल किए थे कि औसत चाल क्या होता है। तो औसत स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू धारा की दिशा में चाल। क्या था, धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, नाव की चाल ये, धारा की चाल ये। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा 40/50 इंटू धारा की विपरीत चाल। तो धारा की विपरीत चाल का मतलब नाव का चाल में से धारा का चाल घटा देना है। घटा दिए, नीचे क्या करते हैं हम लोग, इसी को जोड़ कर लिखते हैं, 80 हो जाएगा। अब कट करके जो आएगा वो हम लोग का आंसर। 2 से काट दिए इसको, कितना आ गया 40। 0 से 0 काट देंगे, कितना आ जाएगा अब 2 दूना 4, 25 दूना 50, 25 दिया 75 बटा में कितना आ गया हम लोग का 75। 75 बटा में 2, इसको हल करेंगे आ जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी औसत चाल कितना था, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा।